आज मार्केट ओपन होने के बाद एक बड़ी कैंडल से ऊपर जाने लगी। तो जब भी ऐसा होता है इतनी बड़ी कैंडल बन जाता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है। आज भी वैसे ही हुआ, थोड़ा नीचे आने के बाद पुट साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो जब भी इतना बड़े मोमेंटम एक साइड में कभी भी हो जाता है, तभी भी मार्केट में और नीचे आना थोड़ा रिस्की रहता है। और यहाँ पे बाई करना भी थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं पे भी बाई करने जाओ तो बहुत हाई पे बाई करना पड़ेगा, और मार्केट ऐसे थोड़ा भी होल्ड करेगा तो प्राइस बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होगा। लेकिन मैंने एक पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गए तो उस टाइम पे मैंने एक ट्रेड बाई किया था। हालांकि बाई करते हुए मुझे 4 या 5 पॉइंट का प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड करने की वजह से मेरा वो प्रॉफिट चला गया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, तो अगर मैं इस टाइम पे होल्ड भी कर लिया होता तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस होता। वो भी मैं एक बार शो कर देता हूँ। ये मेरा पुट साइड में आज का पहला ट्रेड है। ये ट्रेड लेने के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ था, 4 या 5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पे होल्ड कर रहा था। अगर थोड़ा भी होल्ड करेगा तो प्राइस बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने उस ट्रेड को निकाल दिया। और दूसरी रीजन ये है कि मार्केट पहले से एक अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है, और एक मोमेंटम करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट में निकाल दिया। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी। तो अगर इस टाइम पे मैं और भी ज्यादा होल्ड कर लिया होता तो मुझे उस ट्रेड में और भी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो मार्केट एक अच्छा खासा पुट साइड में मोमेंटम कर चुका है, और मोमेंटम कोई पुट साइड में नहीं भी कर सकता है। अगर करेगा तो भी बहुत ज्यादा नहीं करेगा पुट साइड में। तो इसीलिए मैंने कॉल साइड में और एक ट्रेड बाई किया था। कॉल साइड में भी आज सेम ही हुआ, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गए। तो जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है तब भी प्राइस बहुत तेजी के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा था। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से मेरा उस ट्रेड में नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। तो उस ट्रेड को लेने का रीजन ये था कि पहले तो मार्केट इतना नीचे आ चुका है और नीचे नहीं जा सकता है, और अगर मार्केट कोई भी साइड मूव कर सकता है तो वो है कॉल साइड में। तो इसीलिए मैंने कॉल साइड का थोड़ा मोमेंटम देख के उस ट्रेड को बाई किया था। लेकिन उस ट्रेड में भी सेम ही हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड किया। होल्ड करने की वजह से जो प्राइस था बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा था, और उसके बाद तो मार्केट सीधा नीचे आने लगी। और इस टाइम पे मैंने होल्ड भी कर लिया होता तो भी बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा लॉस होता मुझे। तो इसीलिए मैंने उस ट्रेड को थोड़ा सा प्रॉफिट में सॉरी प्रॉफिट ने कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। वो भी मैं शो कर देता हूँ। ये मेरा कॉल साइड में जो मेरा आज का सेकंड ट्रेड है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि मैं जिस प्राइस में बाई किया था उसी प्राइस में सेल कर दिया। तो आज मेरा टोटल लॉस देखूं तो फिर मैं आज मेरा टोटल 20 का प्रॉफिट है, और दोनों साइड का जो टैक्सेस निकाल के मेरा लॉस ही रहेगा, मतलब कि मैं आज माइनस में ही रहूंगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मार्केट पहले जब भी इतना बड़े मोमेंटम से मार्केट नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है, तब भी और कोई शायद मार्केट मोमेंटम नहीं देता है। तो इसकी वजह से मैंने यही कहीं पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। उसके बाद मैं थोड़ा सा होल्ड करने के बाद बाई किया, लेकिन फिर भी मुझे उस ट्रेड में नुकसान ही हुआ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ। रीजन ये था कि इस टाइम पे मार्केट एक ही जगह पे बहुत टाइम पे होल्ड कर रहा था। होल्ड करने के बाद ऊपर गए, फिर से नीचे आए, और तुम्हारे और भी ज्यादा ऊपर चली गई। अगर मैं होल्ड भी कर लिया होता यहाँ पे तो उस टाइम पे मुझे उस ट्रेड में लॉस ही होता। और कॉल साइड में भी सेम ही हुआ, थोड़ा सा ऊपर गए, उसके बाद फिर से एक ही जगह पे होल्ड करने लगी और फिर से नीचे आने लगी। तो इसकी वजह से जो कॉल साइड का जो प्राइस था वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। मतलब कि दोनों ट्रेड लेते ही मुझे थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, लेकिन दोनों साइड का मुझे टैक्सेस देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से दोनों साइड में भी मुझे लॉस हुआ, पुट साइड में भी लॉस हुआ, और कॉल साइड में जो मोमेंटम देख के मैंने बाई किया था उसमें भी मुझे लॉस हुआ, क्योंकि उसके बाद मार्केट और ऊपर गए नहीं थे। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। दोनों साइड में भी मुझे लॉस ही हुआ। एक अच्छा खासा मोमेंटम, जब भी मार्केट ऐसा इतना बड़ा मोमेंटम एक साइड में दे देता है, उसके बाद कम ही मार्केट किसी और भी साइड मूव करता है। तो आज के लिए मेरा दोनों साइड में लॉस ही है, और देखते हैं कल क्या होता है।